नमस्कार दीदी एवं दादा। आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का सौहृदय स्वागत। जिधर पुरोधा प्रमुख होंगे वही असली एएमपीएस होंगे, यही सत्य है। इस विषय पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से आनंद मार्ग की विचारधारा कभी विभाजित नहीं हो सकती, उसी तरह से भविष्य में कभी भी एएमपीएस भी विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद मार्ग की विचारधारा सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन और आर्थिक सिद्धांत को स्वयं श्री श्री आनंद मूर्ति जी, सदगुरु और तारक ब्रह्म ने पूरे विश्व के मानव समाज के अतिरिक्त जीव, आजीव, चर अचर के कल्याण के लिए दिया है। इस पर सभी आनंद मार्गी सहमत भी हैं, चाहे वे किसी भी विभाजित ग्रुप के क्यों न हों। और साथ में आनंद मार्ग प्रचारक संघ एएमपीएस संस्था के भी फाउंडर मेंबर, बाबा के लीगल नाम श्री प्रभात रंजन सरकार सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में फाउंडर मेंबर भी हैं। सभी आनंद मार्गी श्री प्रभात रंजन सरकार या बाबा या श्री श्री आनंद मूर्ति जी को एक ही मानते हैं, न कि अलग अलग। इसलिए एएमपीएस भी कभी विभाजित नहीं हो सकता। यदि कोई यह कहता है, यदि कोई एएमपीएस को कई विभाजित ग्रुपों में बटा हुआ समझता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे लोग बाबा को भगवान तारक ब्रह्म सदगुरु के रूप में स्वीकार ही नहीं करते। अभी फ़िलहाल हम लोग जो देख रहे हैं कि आनंद मार्गियों ने अपने आप को, स्वयं को कई भागों में विभाजित कर लिया है। कुछ आनंद मार्गियों ने अपने आप को इष्ट और आदर्श को दरकिनार कर भाषावाद, क्षेत्रवाद या अपने अपने दादा लोगों के प्रभाव में आकर आनंद मार्ग प्रचारक संघ, पर्सनल संघ, रांची या कोलकाता या अन्य दादा लोगों के ग्रुप के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अभी भारत सरकार की पुरुलिया कोर्ट में रांची और कोलकाता के बीच में ही अपने आप को असली आनंद मार्ग प्रचारक संघ प्रूफ साबित करने में ही लगे हैं। यदि रांची और कोलकाता ग्रुप भारत सरकार की कोर्ट में न जाकर आनंद मार्ग की कोर्ट यानी जुडिशियरी सिस्टम पुरोधा बोर्ड में अपना अपना पक्ष रखकर अपनी बात को रखते, और यदि फिर भी बात नहीं बनती, तो गृह मार्गियों या डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासियों के पास जाकर अपनी अपनी गुहार लगाते और गलत लोगों पर उनसे प्रेशर डलवाते और चर्याचर को आधार बनाकर आपस में अपनी विवाद को सुलझाते। तो एएमपीएस में एक ही पुरोधा प्रमुख रहते, तो आनंद मार्ग में आपस में विभाजित नहीं होते। लेकिन अब रांची और कोलकाता ग्रुप ने भारत सरकार की कोर्ट का सहारा लिया है, तो कोर्ट के फाइनल जजमेंट को रांची और कोलकाता ग्रुप को स्वीकार करना चाहिए। एएमपीएस की चर्याचर के अनुसार सभी लोग उसका अनुसरण करें, तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हम लोग चर्याचर का पालन न कर सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पालन अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। जब जो सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी एएमपीएस की सदस्यता के लिए चर्याचर पार्ट 1, 2, 3 का पालन करना अति आवश्यक है, जबकि संस्था के सिस्टम के अनुसार यदि चर्याचर और सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों में यदि आपस में क्लेश हो, तो आनंद मार्गियों को चर्याचर का ही पालन करना ही होगा। जब रांची और कोलकाता कोर्ट में चले गए हों, तो दोनों को कोर्ट में जजमेंट को मानना चाहिए। कोर्ट के अनुसार 4 फरवरी 2011 को रांची और कोलकाता को स्टेटस मिला हुआ है। जब तक केस नंबर 2305/2003 गवर्निंग बॉडी केस का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक संस्था में स्टेटस को का ही स्टेटस बना रहेगा। रांची विभाजित ग्रुप द्वारा कोशिश की जा रही है कि कोर्ट से स्टेटस को रिजेक्ट करवाकर उसको असली एएमपीएस का जजमेंट मिल सके, लेकिन उसको कोर्ट में सफलता नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने साफ साफ अपने जजमेंट में कह दिया है कि रांची और कोलकाता को गवर्निंग बॉडी 305/2003 का फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक स्टेटस को मानना ही पड़ेगा। मेरे पास कोर्ट का वह जजमेंट जल्दी ही उपलब्ध होने वाला है।
आप सबको जजमेंट की प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी जाएगी। रांची और कोलकाता ग्रुप यदि चरियाचर को दरकिनार कर सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ही पालन करना चाहते हैं तो पुरोधा प्रमुख जनरल सेक्रेटरी का चयन गृह मार्गियों के वोटों के द्वारा होना चाहिए। हर गृह मार्गी को सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन सिस्टम नियम के अनुसार हर गृह मार्गी को एएमपीएस की सदस्यता के अधिकार के अनुसार पुरोधा प्रमुख एवं जनरल सेक्रेटरी का चयन गृह मार्गी के वोटों के आधार पर होना चाहिए, में भी मिलना चाहिए, वोटों के आधार पर होना चाहिए और उसमें मिलना चाहिए। और एएमपीएस की गवर्निंग बॉडी में एएमपीएस के सदस्य होने के नाते एएमपीएस की गवर्निंग बॉडी में स्थान मिलना चाहिए। यदि रांची और कोलकाता सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपना संविधान मानते हैं, लेकिन पुरोधागण ऐसा नहीं करना चाहते। और जब पुरोधागण चरियाचर का उदाहरण देते हैं कि इसके अनुसार एमपीएस की गवर्निंग बॉडी सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सिर्फ पुरोधा ही रहेंगे, तो ऐसा क्यों? पुरोधागण जब अपना स्वार्थ चरियाचर में देखते हैं तो भारत देश की अदालतों में चरियाचर को संस्था का संविधान बताते हैं, और जब पुरोधागण अपना स्वार्थ सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखते हैं तो भारत देश की कोर्ट में संस्था का संविधान सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बताने में भी नहीं हिचकते। जब अपने पुरोधागणों का यह हाल है तो उन पुरोधागणों को मानने वाले गृह मार्गी डब्ल्यूटी वर्कर्स भी अपने पुरोधागणों का ही अनुसरण करेंगे। यदि हम सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को संस्था का संविधान मान लें तो कोलकाता ग्रुप के आचार्य किंशुक रंजन सरकार ही पुरोधा प्रमुख माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के अनुसार अपने पुरोधा प्रमुख का चयन किया है। तब रांची ग्रुप के पुरोधा प्रमुख आचार्य देवानंद अवधूत इलीगल माने जाएंगे। यदि रांची और कोलकाता ग्रुप अपने अपने द्वारा चुने गए पुरोधा प्रमुख को मानकर असली एएमपीएस संस्था को सही मानते हैं तो कोर्ट के जजमेंट स्टेटस को दिनांक 4 फरवरी 11 के अनुसार उनको अपने आप को असली एएमपीएस संस्था बताने के लिए केस नंबर 305/2003 गवर्निंग बॉडी का फाइनल जजमेंट का इंतज़ार करना होगा। वो बात अलग है। अपने ग्रुप के लोगों को व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा गुमराह कर रहे हैं। नियम के अनुसार कोर्ट का फाइनल जजमेंट आने तक दोनों ग्रुप संस्था के डेली रूटीन की ड्यूटी कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ग्रुप ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे संस्था की गवर्निंग बॉडी या संस्था का संविधान पर कोई अपना असर डाले। अतः आप विशेष योग की साधना सिखा सकते हैं, लेकिन उसकी पुरोधा डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पुरोधा डिक्लेयर करने से वे सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन जाता है। इसलिए 4 फरवरी 2011 के जजमेंट के अनुसार जितने भी पुरोधा बने हैं वे सभी पुरोधा इलीगल हैं। अभी आज की हालात में पिछले कई वर्षों से सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की हर साल की गवर्निंग बॉडी का जो रिन्यूअल होता है, तो रांची और कोलकाता दोनों ही इस साल अपनी नई गवर्निंग बॉडी बनाकर और संस्था की वार्षिक ऑडिट चार्टेड अकाउंट के द्वारा बनाकर जमा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार ने रांची और कोलकाता दोनों ग्रुप में लिटिगेशन होने के कारण दोनों को ही फिलहाल अस्थायी मान्यता दी हुई है। अर्थात रांची और कोलकाता ग्रुप को कोर्ट के स्टेटस को मानना होगा। जब कोर्ट का फाइनल जजमेंट दोनों ग्रुप में किसी एक के पक्ष में आ जाएगा तब वही असली एएमपीएस रांची या कोलकाता में दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं। कोई भी विभाजित ग्रुप चरियाचर के अनुसार किसी भी डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासी को एक्सपेल करने का अधिकार नहीं है। जब कुछ डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासियों ने रांची विभाजित ग्रुप को कोर्ट में चैलेंज किया, उसमें भी रांची विभाजित ग्रुप को कोर्ट की तरफ से हार का सामना भी करना पड़ा। जब तक कोर्ट की तरफ से स्टेटस को दिनांक 4 फरवरी 2011 का नहीं मिला था, उससे पहले यदि रांची विभाजित ग्रुप अपने आप को असली एमपीएस संस्था कहता था तब तक ठीक था। लेकिन जब रांची और कोलकाता ग्रुप के बीच लिटिगेशन गवर्निंग बॉडी के बीच हुआ और उस लिटिगेशन गवर्निंग बॉडी केस का कोर्ट से 4 फरवरी 2011 को स्टेटस को का जजमेंट आया, तब से आचार्य देवानंद अवधूत रांची विभाजित ग्रुप के पुरोधा प्रमुख तो हो सकते हैं, लेकिन असली पूरे सेंट्रल के एएमपीएस संस्था जिसके फाउंडर मेंबर श्री प्रभात रंजन सरकार हैं के बोनाफाइड पुरोधा प्रमुख कहना 100% गलत होगा। सर्वप्रथम रांची और कोलकाता ग्रुप को आनंद मार्गियों के सामने यह घोषणा करनी चाहिए
कि वे लोग अपना संविधान चरियाचर को मानते हैं या अपना संविधान सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। यदि रांची और कलकत्ता ग्रुप अपना संविधान चरियाचर को मानते हैं तो अपने द्वारा की गई गलतियां, महापाप पर पश्चाताप करते हुए दोनों ग्रुपों को बिना शर्त के 305/2003 गवर्निंग बॉडी और 359/2003 एक्सपल्सन केस, जो सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को संस्था का संविधान मानकर किए गए हैं, कोर्ट से वापस ले लेना चाहिए। और सन 2003 में जितने बोनाफाइड पुरोधा हैं सभी मिलकर एक पुरोधा प्रमुख का चयन कर फिर से शुरुआत करना चाहिए। इसके बाद सेंट्रल कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए जिसमें चरियाचर और सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों में से जो भी अंतर है उन नियमों के अंतर को चरियाचर के अनुसार सोसाइटी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में संबोधन करना चाहिए। और यदि ऐसा हो जाता है तो भविष्य में कोई भी आनंद मार्गी, चाहे वो गृह मार्गी हो या WT वर्कर्स, सन्यासी हो, को किसी भी देश की किसी भी कोर्ट में जाने की अवसर नहीं मिल पाएगा। यही AMPS के संविधान चरियाचर की विशेषता है। नमस्कार दादा एवं दीदी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत।